गांव के एक छोटे से घर में रहने वाला मुकेश बचपन से ही गरीबों से जूझता रहा। पिता मजदूरी करते थे, माँ खेतों में काम करती थी। स्कूल की फीस भरना भी मुश्किल होता था, लेकिन मुकेश के सपनों में उड़ान थी। वो पढ़ना चाहता था, कुछ बड़ा करना चाहता था। रातों को दिए की रोशनी से में पढ़ाई करता, दिन में खेतों में हाथ बटाता। उसने जैसे तैसे ग्रेजुएशन किया, फिर शहर गया नौकरी के लिए। छोटे मोटे काम करते हुए उसने खुद को संभाला। कई सालों की मेहनत के बाद मुकेश ने एक छोटा बिजनेस शुरू किया, मोबाइल रिपेयरिंग का। मेहनत, ईमानदारी और समझदारी से उसका बिजनेस चल निकला। कुछ ही सालों में उसने बड़ी दुकान खोली, फिर शोरूम, फिर खुद की मोबाइल कंपनी। अब मुकेश करोड़ों का मालिक था। बड़ी गाड़ियाँ, बंगलों में रहना, विदेशी दौर पर जाना, सब कुछ मिल गया था। जैसे जैसे पैसे आए, वैसे वैसे मुकेश का व्यवहार बदलने लगा। अब वो गांव के लोगों से मिलना पसंद नहीं करता। माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दिया, पुराने दोस्तों को पहचानने से इनकार कर दिया। जब कोई गरीब मदद मांगता तो कहता, काम करो, भीख नहीं। वो खुद को भगवान से कम नहीं समझता था। एक दिन उसकी कंपनी में बड़ा घोटाला हो गया। शेयर गिर गए, निवेशकों ने केस कर दिए, बैंक ने संपत्ति जब्त कर ली। कुछ ही महीनों में मुकेश सड़क पर आ गया। उसी गांव वापस आना पड़ा जहां से चला था। लेकिन अब कोई उसे अपनाने को तैयार नहीं था। जिनको उसने भुलाया था, उन्होंने अब उसे भुला दिया। वो एक दिन मंदिर के बाहर बैठा था, फटे कपड़ों में। एक बूढ़ा आदमी पास आया, वही बचपन का दोस्त रमेश, जिसे उसने कभी दुत्कार दिया था। रमेश ने कहा, मुकेश, दौलत तो वक्त का खेल है, लेकिन इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। जो अपने अतीत को भूल जाते हैं, उनका भविष्य उन्हें याद दिला देता है। मुकेश की आंखों से आंसू बह निकले। वो समझ चुका था, जो इंसान अपने पुराने दिन भूल जाता है, वक्त उसे वो दिन फिर से याद दिखा देता है। जैसे पेड़ ऊंचे होते हैं, वैसे ही उनकी जड़ें भी गहरी होती है। जो अपनी जड़ों को भूल जाता है, वो आंधी में गिर जाता है। मुकेश अब उसी गांव की गलियों में भटक रहा था, जहां से कभी वो बस सपनों के साथ निकलता था। मगर आज उसका सिर झुका हुआ है, आंखें नम थी और कदम कांप रहे थे। जिसने एक समय करोड़ों कमाए थे, आज दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहा था। वो मंदिर के बाहर बैठा था। वहीं उसका बचपन का दोस्त रमेश आया। वही दोस्त जिसे मुकेश ने कभी अमीरी के नशे में पहचानने से मना कर दिया था। रमेश ने चुपचाप उसे एक थाली दी। मुकेश की आंखों से आंसू गिरने लगे। रमेश, मुझे माफ कर दे, मैं खुद को भूल गया था। रमेश मुस्कुराया और बोला, भूल सब करते हैं मुकेश, पर सीख वही लेता है जिसे समय तोड़ता है। जिंदगी जब ऊपर उठाती है, तो हमें झुकना और इस इंसान बने रहना जरूरी होता है, वरना गिरने में वक्त नहीं लगता। मुकेश अब गांव में रहता था, बहुत ही सादगी से। अमीरी का घमंड टूट चुका था और अब उसमें फिर से वही पुराना मुकेश लौट आया था, मेहनती, ईमानदार और इंसानियत से भरपूर। उसने गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, जिन्हें कभी शिक्षा का सपना अधूरा रह गया था। उनके लिए वो उम्मीद बन गया। धीरे धीरे लोग फिर से उससे जुड़ने लगे। गांव के लोग जिन्हें उसने एक वक्त ठुकरा दिया था, अब उसकी सच्चाई और मेहनत देखकर
उसका सम्मान करने लगे। एक दिन एक पत्रकार गांव आया और मुकेश की नई जिंदगी की कहानी लिख दी। उसकी फिर से पहचान बनी। इस बार दौलत से नहीं, सेवा और विनम्रता से। समय सब कुछ ले जा सकता है, दौलत, शोहरत, रुतबा, लेकिन इंसान की सच्ची पहचान उसके कर्म और विनम्रता से होती है। मुकेश ने सब कुछ खोकर खुद को पाया और वही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सुनो कहानी सोनम की को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।